नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा, क्योंकि इस व्रत की महिमा सुनना और समझना ही इसे पूर्ण बनाता है। निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे कठिन और फलदायक एकादशी मानी जाती है। यह ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्यों। महाभारत काल की बात है। एक दिन पांडवों ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, भगवन, हम सभी एकादशी व्रत करते हैं, परंतु हमारा भाई भीमसेन इस व्रत को नहीं कर पाता। उसे भूख बहुत लगती है और वह व्रत नहीं रख पाता। अब क्या किया जाए? तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, अगर तुम साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य चाहते हो, तो तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को एक ही दिन निर्जल व्रत रखो। इस दिन जल और अन्न का पूर्ण त्याग करना होगा। भीमसेन ने कहा, मुझे बहुत भूख लगती है, लेकिन अगर एक दिन का कठिन व्रत करने से सभी एकादशियों का फल मिलेगा, तो मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। फिर आया वह कठिन दिन। भीम ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। दिन भर न जल पिया, न अन्न ग्रहण किया, यहाँ तक कि तुलसी पत्र तक नहीं खाया। पूरी रात जगे रहकर भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को दान दिया और फिर जल ग्रहण किया। कथा का फल और मान्यता। इस कठिन तपस्या से भीमसेन को समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। तब से यह व्रत निर्जला एकादशी कहलाया और इसे करने वाला व्यक्ति जीवन भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्यां जलम त्यक्त्वा य करिष्यति वैव्रतम स सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति ना। अर्थात जो व्यक्ति निर्जल रहकर एकादशी व्रत करता है, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी व्रत की विधि संक्षेप में। व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन करें और व्रत का संकल्प लें। एकादशी तिथि में जल, अन्न, फल सभी का त्याग करें। दिन भर भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी, पीले पुष्प, गंगा जल चढ़ाएं। विष्णु सहस्र नाम, विष्णु चालीसा और श्री हरि नाम का जप करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को दान देकर जल ग्रहण करें।